सूरत जिला सांसद राहुल कसवा ने नगर परिषद हॉल में मंगलवार को सीवरेज योजना व अमृत योजना की समीक्षात्मक बैठक ली। इस दौरान सांसद राहुल कसवा का स्वागत होने के बाद सांसद ने कहा कि इस मीटिंग को राजनीति का पॉइंट न बनाकर हमें केवल जनता को योजनाओं का ज्यादा और बेहतर फायदा देने के लिए काम करने पर चर्चा करनी है। बैठक की शुरुआत में सीवरेज के एक्सीएन अशोक जहांगीर से जानकारी चाही गई तो जहांगीर ने बताया कि 70% एरिया शहर का सीवरेज के फर्स्ट फेज में कवर हुआ है, जिस पर सांसद ने कहा कि सीवरेज का काम कितना लेट चल रहा है। इस पर एक्सीएन ने बताया कि 2019 में काम पूरा होना था, लेकिन कोरोना काल व अन्य बाध्यताओं के चलते यह काम लेट हो गया है। दूसरी ओर निर्माणकर्ता एजेंसी द्वारा काम में देरी करने के चलते 120 लाख की पेनल्टी भी लगाई जा चुकी है। सांसद को बताया गया कि पहले फेज में 12,000 से ज्यादा घर जोड़े जाने हैं और 134 किलोमीटर लाइन बिछाने का काम लगभग पूरा होने वाला है। वहीं घरों में कनेक्शन मात्र 150 घरों में दिए गए हैं। 4 एसटीपी में से 2 तैयार हो चुके हैं, जिनको अप्रैल माह में ही शुरू किया था, जबकि 2 अन्य का काम चल रहा है। इस पर सांसद राहुल कसवा ने कहा कि आप लोगों ने 3 साल का समय कैसे बढ़ा दिया और मुझे नहीं लगता कि ये काम जुलाई तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी अक्टूबर तक का समय इसमें लग सकता है। उन्होंने कहा कि सुजानगढ़ शहर में घरों की संख्या 17,000 हो, ये जरूरी नहीं है। इस दौरान बीजेपी के पार्षद प्रतिनिधि एडवोकेट मनीष दाधीच, गौरव इंदौरिया, पार्षद रिशपाल बिजानिया, पार्षद तनसुख प्रजापत आदि लोगों ने कहा कि सीवरेज में कौन से वार्ड के कितने घर लिए गए हैं, इसकी जानकारी हमें आज तक नहीं दी गई है। जिस पर सांसद राहुल कसवा ने एक्सीएन जहांगीर व आयुक्त सोहनलाल से कहा कि मात्र 15 दिनों में वार्ड वाइज डिटेल पार्षदों को बनाकर दी जाए, ताकि उनको पता चल सके कि कितने घर उनके मोहल्ले में कवर हो रहे हैं और कितने बाकी हैं। जिस पर सभी पार्षदों ने तालियां बजाकर सांसद का स्वागत किया। इस दौरान सभापति नीलोफर गौरी, मोहम्मद इदरीस गौरी, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, नगर परिषद के आयुक्त सोहनलाल मंचस्थ रहे। सांसद राहुल कसवा ने कहा कि 100 करोड़ की योजना का जनता को राजनीति से ऊपर उठकर फायदा हमें देना होगा, ऐसे हमारे प्रयास होने चाहिए। इस पर मोहम्मद इदरीस गौरी ने कहा कि 2016 के बाद घरों की संख्या शहर में काफ़ी बढ़ी है, इसलिए दूसरे पेज में सीवरेज के लिए ऐसे घरों का सही आंकड़ा आना आवश्यक है। पार्षद हरिओम कौर ने कहा कि मेरे वार्ड में टूटी सड़कों का कोई इंतजाम नहीं किया गया। इसी प्रकार पार्षद रिशपाल बिजानिया ने कहा कि केवल बीजेपी के 20 वार्डों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस दौरान सांसद राहुल कसवा ने सीवरेज कार्य में मरम्मत के लिए मिले कुल 12 करोड़ की बजट की जानकारी ली तो सामने आया कि अनेकों जगहों पर तो सीसी सड़क बना दी गई है, जबकि कई वार्डों में रिपेयरिंग तक नहीं हो पाई है। प्रेम स्वामी ने कहा कि पीसीबी स्कूल से लेकर भोजलाई चौराहे तक 1 साल से सड़क टूटी पड़ी है। पार्षद तनसुख प्रजापत ने कहा कि इन्होंने नेताओं के प्रभाव में आकर मरम्मत का बजट केवल कुछ वार्डों में ही सड़कें बनाने के लिए खर्च कर दिया, जिस पर एक्सीएन अशोक जहांगीर ने इससे सहमति जताई। इस दौरान सांसद राहुल कसवा ने कहा कि सीसी सड़क मत बनाइए, क्योंकि अभी तक कई प्रकार की पाइपलाइन या वायर जमीन में गाड़ने के लिए सड़कें खोदी जानी बाकी है, इसलिए यहाँ पर बार बार सीसी सड़क तोड़ते रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी मरम्मत नहीं हो पाती। इसलिए पेवर सड़क को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए ताकि आराम से रिपेयरिंग हो सके। दूसरी ओर गंदे पानी की गिन्नानी की चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच ने कहा कि मेरे वार्ड में चापटिया तलाई पर शमशान के बाहर पानी भरा था, जिस पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी समस्या समाधान के लिए आयुक्त ने वहां पर दोबारा पैर तक नहीं रखा है। इस पर मोहम्मद इदरीस गौरी ने कहा कि आप अखबार में खबरों के लिए काम करते हैं, क्योंकि बातों से काम नहीं चलता, काम के लिए बजट चाहिए। जिस पर जयश्री दाधीच ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वहाँ पर अगर अगली बारिश में ये समस्या आई तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी। जिस पर सांसद ने आयुक्त को चापटिया तलाई पर से कचरे के ढेर हटाने व मामले को देखने के लिए कहा। दूसरी ओर जब पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप बोलने लगे तो उन्होंने आयुक्त पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए तो सांसद ने मीडिया कर्मियों से कहा कि आप रिकॉर्डिंग मत करिए। उन्होंने पार्षदों से कहा कि हमें इस मीटिंग को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना है। इसके बाद बीजेपी नेता कमल दाधीच व अन्य पार्षदों के वार्डों की गलियों से युक्त फोटो से बना एक चलचित्र भी प्रदर्शित करके सड़कों की हालत दिखाई गई। गैनानियों के पानी को फिल्टर करने के लिए जापानी तकनीक से बनी मशीन का एलईडी पर प्रदर्शन किया गया कि कैसे 50,000 लीटर पानी रोज फिल्टर किया जा सकेगा। जिस पर सांसद ने कहा
कि इसको हमारे जिले में ट्राई करना चाहिए। यह मशीन काफी उपयोगी साबित हो सकती है। सांसद राहुल कसवा ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में नाथो तालाब स्थित ग्रीन स्पेस पार्क का नामकरण बाबा साहेब के नाम पर रखने का प्रस्ताव नगर परिषद को दिया और कहा कि यहाँ पर बाबा साहेब की बड़ी मूर्ति लगाने और बड़ा सा ध्वज लगाने के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं, जिसका सभी ने तालियां बजाकर स्वागत किया। इसी प्रकार ग्रीन स्पेस पार्क के द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होर्डिंग लगवाए जाने, फेंसिंग सही करवाए जाने, गंदे पानी का भराव नहीं होने देने के निर्देश भी सांसद द्वारा दिए गए। मीटिंग के दौरान हॉल के बाहर से भी हो रही नारेबाजी के कारण बार बार मीटिंग में खलल पैदा होता रहा। बैठक के दौरान भाजपा के मंडल अध्यक्ष पवन चितलांगिया, पार्षद मनोज पारीक, भागीरथ करवा, पार्षद दीनदयाल पारीक, पार्षद इकबाल का कायम खानी, पार्षद आसिफ का नसवान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं सांसद राहुल कसवा जब हॉल से बाहर निकले तो वहां पहले से मौजूद कुछ दिव्यांग लोगों ने नरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में अपनी समस्या सांसद को सुनाई। सांसद को दिव्यांगों ने बताया कि अनेक लोगों के पट्टे की पत्रावलियां गुम हो गई है जो नहीं मिल पा रही है, जिस पर आयुक्त ने सांसद को बताया कि काफी पुरानी पत्रावलियां होने के कारण नहीं मिल पा रही है। नई पत्रावली आने पर त्वरित समाधान कर दिया जाएगा। इस पर कुछ दिव्यांग लोगों ने कहा कि हम फाइल बनाने के लिए नए 4,000 रुपए खर्च नहीं कर पाएंगे, जिस पर सांसद ने कहा कि मैं इस समस्या को गंभीरता से लूंगा। इसके बाद सांसद मास्टर भवनलाल मेघवाल सभागार में चले गए, जहां पर एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र नायक ने सांसद का ध्यान दोनों पैरों के अभाव वाले दिव्यांग व्यक्ति की तरफ दिलाया और बताया कि इस व्यक्ति को राशन नहीं मिल पा रहा है, जिस पर आयुक्त को सांसद ने कहा कि इसकी समस्या का समाधान किया जावे। इस पर आयुक्त ने कर्मचारियों को कहा कि तुरंत कागजात लेकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी की जावे। इस दौरान विद्याधर पारीक अपना ज्ञापन लेकर सांसद के पास पहुंचे और बताया कि नगर परिषद द्वारा बस स्टैंड का सालासर रोड पर निर्माण करवाया गया था, लेकिन इसे सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया, जबकि बामाशाह के साथ हुए करार में बिंदु संख्या 5 पर साफ लिखा है कि अगर नगर परिषद 11 साल के दरमियान भवन को तय कार्य के लिए उपयोग में लाना सुनिश्चित नहीं कर पाती है तो आपको हमें जमीन वापस देनी होगी, जिस पर सांसद ने आयुक्त को इस समस्या को गंभीरता से लिए जाने की बात कही। इस दौरान अनेक लोग भी मौजूद रहे। वहीं भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष महेश जोशी ने सांसद राहुल कसवा को ज्ञापन सौंपकर सीवरेज कार्य में काम में ली जा रही सीमेंट के सैंपल लिए जाकर मामले की जांच करवाने की मांग की। पार्षद गौरव इंदौरिया ने सांसद राहुल कसवा को ज्ञापन सौंपकर रेलवे माल गोदाम के पीछे स्थित गंदे पानी के भराव की समस्या का समाधान करने की मांग की। इसी प्रकार सोहेल गोपालपुरिया ने इंडोर स्टेडियम बनवाए जाने की मांग को लेकर सांसद राहुल कसवा को ज्ञापन सौंपा। इसी प्रकार केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की मांग भी सांसद से की गई, जिस पर उन्होंने अनेक प्रकार की मजबूरियां भी जाहिर की। आप भी देखिए इस बारे में सांसद राहुल कसवा मीटिंग के बारे में और डिटेल जानकारी दे रहे हैं। कि भारत सरकार के द्वारा एक अमृत का प्रोग्राम चलाया गया था जो अटल जी के नाम पर है, जिसके अंदर हम जो 1 लाख से ऊपर की आबादी के शहर हैं उनका एक मॉडल के रूप में उनको विकसित करने का प्रावधान था। इसी के तहत चूरू के अंदर 2 हमारे शहर चूरू और सुजानगढ़ शामिल हुए थे। मैंने कुछ महीनों पहले चूरू की भी मीटिंग ली थी। आज पहली दफ़ा मीटिंग हमने सुजानगढ़ की भी ली है, जहाँ पे 134 किलोमीटर लंबा 119 करोड़ रुपए का एसटीपी का एक प्रोजेक्ट चालू है। साथ में एक ग्रीन स्पेस के रूप के अंदर एक पार्क विकसित किया गया है। 2 काम लिए गए हैं। कामों की पोजीशन बहुत ढीली है। जो काम 2019 में पूरे हो जाने चाहिए थे वो 2022 तक पूरे नहीं हुए हैं। पीछे कारण बताया गया कि एक ज़मीन का भी अलॉटमेंट नहीं हुआ, उसमें 1 साल लग गया और कुछ कोरोना काल रहा। फिर भी मैं मानता हूँ कि लेट है काम बहुत और अधिकारियों को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। अभी 2022 जुलाई तक का एक्सटेंशन दे रखा है, पर मुझे लगता नहीं कि आने वाले 4-5 महीने तक काम पूरा होगा। उसी को लेकर मैं प्लानिंग करी है। कई बार क्या होता है कि ऑफिसर्स का काम है कि जो वार्ड मेंबर्स हैं उनको शामिल करके वो बहुत मजबूत एक कड़ी होती हैं, क्योंकि आज की तारीख में सदा सुजानगढ़ के अंदर 1,10,000 की पॉपुलेशन के 17,604 मकानों को हमें इस एसटीपी से जोड़ना है। पर क्या 17,000 ही मकान चाहिए क्या, इस बात की कैसे पुष्टि हो? तो मैंने कमिश्नर महोदय को भी ये निवेदन यही किया है कि आप सभी हमारे वार्ड मेंबर्स को लेटर लिखिए और जो वार्ड में कितने कितने घर को जोड़ना है कि उसका प्रावधान चेक किया जाए, ताकि एक रियल पिक्चर, रियल डेटा निकल के आए। कहीं कुछ कमी होगी तो हम सरकारों से बजट की और बात करें। हो सकता है 134 किलोमीटर नहीं 160 किलोमीटर चाहिए हो सकता है 17,000 किलोमीटर 17,000 मकान नहीं, शायद 20 से 25,000 मकान हों जिनको हमें जोड़ना हो। तो इन बातों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है और मैंने कमिश्नर महोदय से उम्मीद भी रखी है कि आने वाले 4-5 महीने तक आप हर महीने वार्ड मेंबर्स की मीटिंग बुलाइए, रियल पिक्चर में काम क्या हो रहा है। अब ये BOQ का कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था कि जो रोड टूटेगी लाइन डालने के बाद में तो ठीक किया जाएगा। अब हर वार्ड मेंबर एक ही शिकायत लेके घूम रहा है कि हमारी रोड टूट गई।
आज जीवन बहुत जहन्नम सा हो रखा है, क्योंकि अब मिट्टी है उड़ेगी तो पॉल्यूशन बढ़ता है, डस्ट आती है, लोगों का जीना आराम हो जाता है। ऐसे के अंदर मैंने ये भी कहा है कि जो वार्ड पूरे हो गए उनको आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे ले लीजिए, और जो वार्ड पूरे नहीं हुए उनको जैसे पूरे होंगे उनको रोड का काम पूरा किया जाए। अम्बेडकर जयंती को लेकर क्या घोषणा की? देखिए, अम्बेडकर जयंती का हमारे 1 लाख की पॉपुलेशन का अमृत शहर है सुजानगढ़। हमारी इच्छा यही थी कि जो पार्क बना हुआ है उसको हम एक ऐतिहासिक पार्क बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उसकी शुरुआत करी गई थी, शुभारंभ भी किया गया था। तो मेरी इच्छा थी कि सुजानगढ़ के अंदर अम्बेडकर जयंती के रूप में इस पार्क का नामांकन भी हम अम्बेडकर जी के नाम के ऊपर ही रखा जाए, और साथ ही साथ में एक बढ़िया सा शानदार मूर्ति का भी अनावरण करें, ताकि हमारे शहर के बच्चे और हमारे शहर के नागरिकगण जब सुबह शाम घूमने आए तो मूर्ति ऐसी हो जो एक अपना पे सिंपल मूर्ति नहीं, एक अच्छा उसको तरीके से बनाया जाए। साथ में हम एक भारत का झंडा भी इसमें बड़ा लगाएं। तो इसके लिए मैंने 11 लाख की घोषणा करी है। आज अम्बेडकर जी की एक शानदार मूर्ति लगाई जाए, और साथ ही में इस पार्क का नामांकन भी उनके नाम पे किया जाए, ताकि लोगों के जुड़ाव जुड़े। आज प्रजातंत्र हमारे देश में है तो उनके अम्बेडकर जी के कारण ही, और उनके प्रति हमारी जो मन में जो हमारे में एक रहता है हमेशा, सोचा मैंने यही था कि सुजानगढ़ को एक अच्छा गिफ्ट होगा ये अम्बेडकर जयंती पे, इसलिए आज 11 लाख की घोषणा करी। हैंडल करेंगे, पर जब बारिश का पानी होगा, फ्लड का पानी होगा, ड्रेनेज का पानी, उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा? कहीं ना कहीं चूक रही है। मेरा ये मानना है कि अमृत के अंदर हमें एसटीपी के साथ साथ ड्रेनेज की भी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि हमारी गिनानियाँ खाली हो जाती। अभी इस प्लान में सेकंड फेज़ में ले लेंगे ये। साथ ही साथ में हमने दिल्ली से भी एक टीम बुलाई थी जिन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर एक टैंक बनाने का काम किया है, जिसके अंदर वो गंदे पानी को फिल्टर करके उसको पीने लायक तो नहीं पर खेती के लायक और कमर्शियल यूज़ के लायक बनाने का काम करेंगे। इसका हम चाहते हैं कि अमृत के फेज़ 2 में उसका इस्तेमाल हम सुजानगढ़ की एक गिनानी से करके देखें। अगर वो कामयाब रहता है तो बहुत बड़ा एक हमें सहयोग मिलेगा। चूरू शहर ज़िले के हर शहर के अंदर गिनानियों की बहुत बड़ी समस्या है। उसका ट्रायल मैंने कमिश्नर महोदय से भी निवेदन किया है कि आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर एक जगह तो उसको कम से कम लागू करके देखें, क्योंकि हमारा इतना बड़ा ग्रीन स्पेस एक पार्क बन रहा है, उस पार्क में उस पानी को हम काम ले सकते हैं, तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो कोशिश करिए। उसको उन्होंने भी अपनी प्रेजेंटेशन आज दी है। तो केंद्र हम हमें सोचते रहते हैं कि कहाँ पे क्या लाया जाए। सुजानगढ़ के अंदर जब अमृत घोषणा हुई थी तो मेरे मन में भी थी। मैंने काफ़ी से यहाँ पे हमारे जो बामाशाह रहते हैं देश के अलग अलग कोने, मैंने उनसे बात भी करी, मैंने ज़मीन की व्यवस्था की बात करी है। पर केंद्रीय विद्यालय के अंदर एक प्रॉब्लम यही आती है कि हमें केंद्र के अधिकारियों का एक नंबर चाहिए होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। ऐसा एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे हमें कुछ सेंटर नज़र नहीं आ रहा, तो हमने जसवंतगढ़ लाडनू को भी शामिल करने की कोशिश करी है। उस प्रक्रिया में लगे हुए कलेक्टर महोदय ने पत्र भी लिखा है। इन प्रिंसिपली हमें अप्रूवल की कोई दिक्कत नहीं है, पर वो डिज़ायर्ड नंबर ऑफ अधिकारी मिल जाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि हम इसका एक अच्छा सौगात सुजानगढ़ की